ये बाद में कीर्तन देखा, ये संकीर्तन नहीं है। ये 1930 के आसपास एक भारतीय पुरुष की एक अमेरिकन महिला से विवाह के बाद डोली आ रही है। उस डोली को लाते हुए योगानंद जी संकीर्तन कर रहे हैं, पीछे पीछे बारात है और बड़ी डिसिप्लिन बारात है। आपने देखा वो जैसे रुके, इन लाइन सारी बारात रुकी हुई थी। ये अमेरिका की बारात है 1930 से पहले की। शरियार नाम से एक व्यक्ति थे जो पारसी थे, ईरान से भारत आए थे। उनके मन में एक बहुत गहरी टीस थी कि मुझे भगवान के दर्शन होने चाहिए। किसी सूफी से प्रेरित थे और इतना प्रेरित हो गए कि एक दिन वो निकल पड़े ईश्वर को ढूंढने के लिए। रेगिस्तानों में भटके, भयंकर भटके, और एक दिन प्रण किया कि मैं गोल रेखा का एक गोल धारा बनाता हूं, इस गोल धारे में मैं व्याप जाता हूं, बैठ जाता हूं, और ईश्वर जब तक तुम नहीं आओगे मैं उठने वाला नहीं। शरियार बैठ गए। कुछ दिन बीते, भूखे प्यासे, भगवान नहीं आए। जान बचाने के लिए किसी तरह से गोल धारे से बाहर निकले, भागते हुए सामने नदी के पास पहुंचे और नदी में जैसे पानी पीने का प्रयास किया, आवाज आई। मैंने कहा ना कि ब्रह्म ऋषियों का प्रोटोकॉल ईश्वर देता है। और जैसे आवाज आई, उनके पिता ने देखा, दिखाई कुछ नहीं पड़ा। आवाज ने कहा, तेरे घर एक बहुत महान जीवात्मा जन्म लेने वाली है जिसमें भगवान की शक्तियों का अवतरण होगा। और उनके यहां एक पुत्र ने जन्म लिया। बच्चे तो उनके और भी थे, बाद में विवाह हुआ, पुत्र ने जन्म लिया। और पुत्र भी ऐसा कि अभी छोटी सी बाल्यावस्था में था, साइकिल चलाना सीखा ही था कि सड़क के किनारे बैठी एक वृद्ध महिला, उस समय लगभग 102 या 103 वर्ष की रही होंगी, उन्होंने उसकी भ्रिकुटी मध्य में चुंबन किया। और जैसे यहां चुंबन किया, कहते हैं आने वाले 9-10 महीनों के लिए वो बालक एक अजीब तंद्रा में चला गया। पिता आध्यात्मिक थे, वो जानते थे। मां ने कहा इसको चिकित्सकों को दिखाओ, लेकिन पिता ने कहा नहीं, चिकित्सकों की आवश्यकता नहीं है, इसके भीतर अनहद नाद फूट चुका है। कुछ दिनों बाद उन्होंने अपने आप को संभाला, उस महिला के पास पहुंचे जो ब्रह्म ऋषि थी, मुस्लिम महिला, नाम था बाबा जान। उनके पास पहुंचे, मां ने उन्हें आलिंगन किया और कहा, जा शिरडी के साईं के पास जा। जैसे ही वो शिरडी के साईं के पास पहुंचे, शिरडी के साईं ने वहीं से हाथ जोड़ करके कहा, आओ परवरदिगार। और जैसे ही परवरदिगार कहा, वो हैरान हुए और साईं ने उसी क्षण कहा, मेरे पास नहीं, जाओ इसी गांव के बाहर उपासनी महाराज हैं, तुम उन्हीं के शिष्य हो।